सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि वीएमसी मशीन का अगर हमें सिलेक्शन करना है या हम वीएमसी मशीन परचेज करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जब भी हम मशीन परचेज कर रहे हैं या फिर हम जो है किसी को प्रोडक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो, मैनेजर हो या फिर जो है आप किसी कंपनी को रन कर रहे हो, आपको जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मशीन हम प्रोडक्शन में ले रहे हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिल सके। अब इसके लिए जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम एक मशीन खरीद रहे हैं या हम उसको प्रोडक्शन में ले रहे हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स समझने ज़रूरी हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मशीन जो होती है वो दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है आपकी सीएनसी मशीन का फिजिकल स्ट्रक्चर, इसमें आता है आपका टेबल साइज, स्पिंडल आ जाता है, ठीक है, और हेड आता है। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, आपका बेड जो होता है, टेबल साइज, ये आपके वर्कपीस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइज़ का जो है आप वर्कपीस यूज़ कर रहे हैं, कितना वेट है उसका, ठीक है, उसकी लोड कैपेसिटी क्या है। ये हो गया आपका हार्डवेयर का सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि कंट्रोलर, जिससे कि आप जो है पूरी मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोलर में भी देखिए बहुत सारी कंपनीज़ के कंट्रोलर आ गए हैं। अब कंट्रोलर को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी हार्डवेयर कंपनीज हैं, जैसे कि आप BFW को ले सकते हैं, एस माइक्रोमेटिक ले सकते हैं, और साथ में आपका जो है कॉस्मोस आता है। तो ये तीन जो है VMC इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं। अब तीनों ही मशीन्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ये तीनों ही मशीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनके साथ कोई भी कंट्रोलर जो है आप ले सकते हैं। चाहे आप फानुक का ले सकते हैं, चाहे आप सीमेंस का ले सकते हैं, चाहे आप मित्सुबिशी का ले सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो है कंट्रोलर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब इन तीनों ही कंट्रोलर्स में डिफरेंस क्या क्या है ये चीज़ें हम समझ लेते हैं कि भाई अगर हम सेम स्ट्रक्चर जो है इन कंट्रोलर्स के साथ लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फानुक कंट्रोल किस लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्शन का वर्क है, स्मॉल प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन है या लार्ज प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें आप जो है मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं, सबसे ईजी और सबसे बेस्ट जो कंट्रोलर है वो आपका फानुक कंट्रोल होता है। फानुक कंट्रोल के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो ISO कोडिंग बेस्ड है, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है बहुत इजी है। ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं वो आपके फानुक कंट्रोल ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको मैन पावर की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो है आप इसके अंदर जो है चेंजेस कर सकते हैं, प्रोग्राम में इजीली जो है चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल प्रोग्रामिंग के लिए फानुक बेस्ट है। दूसरी चीज़ आती है कि भाई फानुक कंट्रोल को क्या हम जो है डाई मोल्ड के वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। यस, यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फानुक कंट्रोल के अंदर जो है लुक अहेड फीचर जो होता है वो 200 ब्लॉक का नहीं आता है, 400 ब्लॉक तक मिलता है। इसके लिए जो है आपको एडिशनल जो है मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता है कि भाई मुझे जो है डाई मोल्ड वर्क करना है तो मुझे फानुक कंट्रोल के साथ में जो है 400 ब्लॉक्स का लुक अहेड फीचर्स चाहिए। ठीक है, ये एडिशनल होता है। इसके लिए एक नॉमिनल फीस आपसे जो है ली जाती है, जिससे जो है कंट्रोलर के अंदर जो है एडिशनली आपको 400 ब्लॉक का लुक अहेड फीचर्स मिल जाता है। ठीक है, लुक अहेड फीचर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि लुक अहेड एक्चुअल में होता क्या है। देखो, फानुक कंट्रोल के जो बेसिक कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कि OIMF जो कि लेटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर आपको जो है 200 ब्लॉक्स का लुक अहेड फीचर्स मिलता है। सीमेंस के अंदर में है आपको 400 ब्लॉक्स का लुक अहेड फीचर्स मिलता है। मित्सुबिशी के अंदर भी जो है आपको 400 ब्लॉक्स का लुक अहेड फीचर्स मिलता है। ठीक है, अब लुक अहेड फीचर्स क्या है ये चीज़ समझ लीजिए। अब इस लुक अहेड फीचर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार ड्राइविंग का। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आप दिन में अगर चलाते हैं तो आपको जो है विजिबिलिटी जो है आपकी काफ़ी दूर तक होती है। ठीक है, जितनी दूर तक आपको विजिबिलिटी मिलती है उतनी ही स्पीड से आप जो है कार को दौड़ा सकते हैं। जैसे कि हाईवे पर जो है आपको काफ़ी सारी चौड़ी सड़कें मिलती हैं और काफ़ी दूर तक जो है डिस्टेंस क्लियर आपको दिखाई देती है। वहाँ पर जो है आप हाई स्पीड पे कार को चला सकते हैं।
वहीं अगर आप जो है सिंगल वे पे अगर आप चलाते हैं और रात में अगर आपको चलाने को मिलती है कार, तो आपको जो है विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है शॉर्ट, तो वहाँ पर जो आप हाई स्पीड पे कार को दौड़ा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आपको सामने वाली जो डिस्टेंस है वो आपको कम दूरी की मिल रही है, तो उसमें जो है आपको कम स्पीड पे ही चलानी पड़ेगी। तो ये लुक अहेड फीचर्स क्या है कि भाई कितने ब्लॉक्स एक बार में आप रीड कर सकते हैं जिनकी प्रोफाइल आपके प्रोग्राम में बन रही है। अब ये ऐसे समझिए कि अगर आपका डाई मोल्ड वर्क है, तो डाई मोल्ड वर्क में क्या होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। अब लंबे प्रोग्राम्स मान के चलिए कि 5000 ब्लॉक के प्रोग्राम है, ठीक है। 5000 ब्लॉक के प्रोग्राम है, तो उसमें आपके पास लुक अहेड फीचर्स है 200 ब्लॉक का, ठीक है। 200 ब्लॉक तक जो है आप इजीली देख पा रहे हैं, आपका जो कंट्रोलर है 200 ब्लॉक को इजीली रीड कर पा रहा है एक बार में, ठीक है। 200 ब्लॉक के अंदर जहां पर भी जो है आपका टूल मूव कर रहा है, जो प्रोफाइल बना रहा है, वो मशीन की मेमोरी में आ गई, ठीक है। वो उतनी डिस्टेंस तक जो है उस प्रोफाइल को देख पा रहा है, यानी कि इजीली जो है वहां तक मशीन कर सकता है। जब वो 200 ब्लॉक तक जा रहा है, उसकी जो स्पीड है 200 ब्लॉक तक इजीली जो है वो प्रोफाइल उसको दिख रही है। जब वो 200 ब्लॉक टच करने वाला होगा तो दोबारा से अगले 200 ब्लॉक रीड करेगा, तो उस ड्यूरेशन में जो है मशीन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है। 1 या 2 सेकंड का यहाँ पर फर्क पड़ता है, ठीक है। अब 1 या 2 सेकंड का जो फर्क पड़ता है उतने ही डिवाइड करके चलिए कि भाई 5000 ब्लॉक में जो है 200 का डिवाइड करेंगे तो आपको करीब पड़ता है 1000 में आपको 5 बार जो है प्रोग्राम को लुक अहेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह 5000 में आपको जो है 25 बार जो है आपको लुक अहेड फीचर्स का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 25 बार जो है मशीन स्लो होगी। अब 25 बार में 2-2 सेकंड यूज़ हो रही है, तो करीब जो है आपको 50 सेकंड का जो है डिले मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आपके पास 400 का मिलता है तो आप जो है उसका 12.5 बार जो है आप उसको कवर कर लेंगे कि भाई 12.5 बार में जो है आप उस लुक अहेड फीचर्स की वजह से जो है आपको सिर्फ इतने 2 या 3 सेकंड का डिले होगा, तो आपको जो है करीब 30 सेकंड का जो है आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। 30 सेकंड जो है आपने सेव कर लिए, अगर 400 ब्लॉक का रीड मिलता है या 200 ब्लॉक का रीड मिलता है। तो ये लुक अहेड फीचर है, ये डाई मोल्ड इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज होता है। तो कंट्रोलर टू कंट्रोलर वेरी करता है। मैंने आपको 3 कंट्रोलर के डिफरेंस बताया कि फानुक के अंदर आपको 200 ब्लॉक का मिलता है, लेकिन जब आप डाई मोल्ड के लिए फानुक कंट्रोल मांगते हैं तो उसमें जो है आपको एडिशनल 200 ब्लॉक का लुक अहेड फीचर्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप उसके लिए जो है आपको ये मांगना पड़ेगा, अपने जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, आपको मशीन प्रोवाइड कराएगा, तो उसमें जो है आपको 400 ब्लॉक्स का लुक अहेड फीचर यूज़ करना है, ठीक है। 200 वाले को यूज़ कहाँ करना है, जब आप जो है डाई मोल्ड का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आप 200 ब्लॉक वाला यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप स्पेशली डाई मोल्ड के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई मित्सुबिशी कंट्रोलर की मशीन यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको जो है लुक अहेड फीचर्स मिल जाता है करीब 800 ब्लॉक का, ठीक है। 800 ब्लॉक एक बार में जो है वो रीड कर लेती है, तो यहाँ पर जो है आपको साइकिल टाइम काफ़ी बच जाता है। जब साइकिल टाइम बच जाता है तो आपकी जो है सेविंग हो जाती है। अब एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आता है कि भाई पावर कंजम्पशन किस में ज़्यादा है। पावर कंजम्पशन डिपेंड करती है आपके स्पिंडल के ऊपर कि भाई कितनी पावर का जो है आपने स्पिंडल मोटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 5.5 की यूज़ कर रहे हैं, 7.5 की यूज़ कर रहे हैं या 9-11 की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कैसे करना है यूज़, ये आपको यूज़ करनी है जो आपके वर्कपीस का साइज़ है, कितना हैवी वर्कपीस है और कितना मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। आपको इसमें जो है अगर आपको 6000 आरपीएम, 3000 आरपीएम या 8000 आरपीएम तक का जो है स्पिंडल मोटर चाहिए, तभी आप जो है वो लीजिए। इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें भी आपको जो है अल्टीमेट लोड फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। अल्टीमेट लोड फैक्टर जो होता है, जो आपके वर्कपीस की बेड की लोडिंग कैपेसिटी है, उसको जो है 1.5 टाइम जो है उसके अंदर फैक्टर्स को लगाना है, तब जो है वर्कपीस का जो पावर कंजम्पशन रेट है उसको आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि आपको जो है कितना टॉर्क मिलेगा। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जब हम मशीन की टेस्टिंग करते हैं। अगर हम मशीन को टेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो स्पेसिफिकेशन वो बता रही है, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर है, चाहे आप BFW का ले लीजिए, चाहे आप कॉस्मोस का ले लीजिए या फिर आप एस माइक्रोमेटिक का ले लीजिए, जो भी वो
ऑन टेबल लोड बता रहे हैं, ठीक है, उसका 1.5 टाइम्स जो है अल्टीमेट लोड फैक्टर आपको वहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको मशीन को ऑपरेट करना है। मशीन इफिशिएंटली विदाउट वाइब्रेशन रोटेट कर रही है, टेबल आपकी जो है, तो वो आप समझ लीजिए कि आपकी मशीन जो है इक्वली बैलेंस है, बैलेंस स्ट्रक्चर जो है आपको मिला हुआ है। तो आप जो है वहाँ पर इजीली मशीनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ऑन टेबल लोड देते हैं, जैसे 400 केजी का आपको टेबल लोड दिया है तो आप वहाँ पर 600 केजी का लोड डालिए, ठीक है। उसके बाद आप मशीन के टेबल को रोटेट कराइए, ठीक है, अलग अलग मैक्सिमम फीड पे टेबल फीड देके उसको रोटेट करके देखिए। वहाँ पर अगर वाइब्रेशन आती है, ठीक है, तो आप जो है आप समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है वो उस कैपेबिलिटी का नहीं है, क्योंकि जो लोड फैक्टर होता है, अल्टीमेट लोड फैक्टर जो है 1.5 टाइम्स जो है मशीन के जो ऑन टेबल लोड होता है उसका होता है, ठीक है। वो उस पर आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है टेस्टिंग फीचर्स हम जब यूज़ करते हैं, जब हम मशीन को शॉर्टलिस्ट करते हैं और टेस्टिंग उसकी उस समय करवाते हैं कि भाई ये मशीन जो है एक्चुअली सही बैलेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है। होता क्या है कि मशीन का जो बैलेंस स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन रहता है, और वो जो कंट्रोलर है उसके ऊपर हम जो है एक आरोप लगा देते हैं कि भाई ये कंट्रोलर जो है सही नहीं है, ठीक है। कंट्रोलर कोई भी गड़बड़ नहीं होता है, बस एक्चुअल क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है आपके लोडिंग में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप जब लोड अनलोड कराते हैं उस समय भी जो है स्ट्रक्चर जो है इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। उसको बैलेंस करना आना चाहिए, सही तरीके से प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। जब लेवलिंग की जाती है, लेवलिंग होने के बाद आप उसकी टेस्टिंग जरूर करवाइए। जब भी आप मशीन परचेस करते हैं तो जब आपकी लेवलिंग हो जाती है, मशीन की बेड की लेवलिंग हो जाती है, उसके बाद आप जो है उसमें टेस्टिंग करवाइए। टेस्टिंग करवाने के बाद जो है आप उसमें टेस्टिंग प्रोग्राम डालिए और मैक्सिमम आरपीएम पे मशीन को रोटेट करवाइए, ठीक है। मैक्सिमम फीड टेबल फीड के साथ जो है इसका मूवमेंट कराइए और ऑन टेबल लोड दिया हुआ है उसका 1.5 टाइम्स जो वेट है वो उसके ऊपर डलवाइए और फिर आप उसको टेस्ट करिए कि भाई ये जो है प्रॉपर वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तभी जो है आप उसको पास करिए। बहुत सारी मशीन की कंपनीज होती हैं, वो सिर्फ जो है आपको लोडिंग अनलोडिंग करके दे देती हैं। जब तक आप मशीन तभी लीजिए, आप उन्हीं मशीन मैन्युफैक्चरर से परचेज करिए जो आपको विद इंस्टॉलेशन और प्रॉपर लेवलिंग एंड टेस्टिंग करा के जो है आपको इन हाउस टेस्ट रन करके दे रही हैं, वहीं से आप जो है मशीन खरीदिए। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई कंट्रोलर कौन सा ले रहे हैं, उसके साथ में जो है आप टेस्टिंग पूरी प्रॉपर तरीके से करवाइए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी जो है हम कंसिडर करते हैं जब भी हम मशीन इंस्टॉल करवाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि लुक अहेड फीचर और अल्टीमेट लोड टेस्टिंग फैक्टर, ये टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फैक्टर और है जो होता है आपका टूल साइज। आप टूल साइज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप टूल होल्डर जैसे यूज़ करते हैं, BT30 का यूज़ कर रहे हैं, BT40 यूज़ कर रहे हैं या BT50 यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो BT40 यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन है, और प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ जो है BT40 हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज मशीनिंग के लिए हम जो है BT30 यूज़ करते हैं, जैसे कि हाई प्रिसीजन वर्क होता है और स्मॉल कंपोनेंट पे अगर हमें मशीनिंग करनी है तो वहाँ पर हम जो है BT30 भी यूज़ करते हैं, और हैवी मटेरियल पार्ट के लिए जो है हम BT50 यूज़ करते हैं, ठीक है। BT50 के लिए जो है हम एडिशनल पावर का जो है स्पिंडल मोटर यूज़ करते हैं, सर्वो मोटर यूज़ करते हैं। अगर हम फानुक के अंदर बात करें तो अल्फ़ा और बीटा दो टाइप की सर्वो मोटर यूज़ होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा जो होती है हाई स्पीड मशीनिंग के लिए होती है, हाई स्पीड टेबल फीड के लिए होती है। जो सर्वो मोटर की जो स्पीड कैपेसिटी होती है वो 6000 आरपीएम की होती है, ठीक है। तो 6000 आरपीएम पे जो है उसकी सर्वो मोटर रोटेट करती है, जिसकी वजह से उसको हाई एक्यूरेसी टेबल फीड मिलती है और हाई पावर के साथ जो है स्पिंडल पावर जो है उसको रोटेट करती है। तो फिनिशिंग हमको जो है काफ़ी बेटर वहाँ पर मिलती है। तो जो लोग मशीन परचेज कर रहे हैं इसमें जो है 3 फैक्टर्स हमेशा यूज़ करिए। एक तो हार्डवेयर के लिए आप यूज़ करिए, एक जो है सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करिए, और तीसरा जो फैक्टर होता है वो टूल साइज। आप टूल साइज किस कंपोनेंट पे मशीनिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है इन तीनों ही फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद आप मशीन परचेज कर सकते हैं। फिर जो है आप उसकी टेस्ट रन कराइए। जब आपको लगता है कि भाई मशीन बिल्कुल सही है तभी जो है वहाँ पर ओके जो है करिए, तभी आप जो है उसकी डिलीवरी को ओके समझिए कि भाई ये जो है आपको सही मशीन मिल गई है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप जो है मशीन का शॉर्टलिस्ट
कैसे कर सकते हैं। कुछ और डिटेल रहती है इसके अलावा भी, जो हम जो है आपको आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।